गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 व्रत यानी कि सर्कल की क्लास होगी, जिसमें आज आपको क्लास 10th के सर्कल के जो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी बेस्ड प्लस जो सीबीएसई ने प्रश्न पिछले या गत वर्षों में जो पूछे उन क्वेश्चन की श्रृंखला भी आपको बताई जाएगी। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि होता क्या है सर्कल, सर्कल के बारे में क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं वो। चलो देखो, तो मैं बात करूं किसी व्रत की, मैं बात करता हूं किसी व्रत की। तो ये रहा, मान लो व्रत, ये क्या रहा, कोई सर्कल रहा, क्या ना व्रत रहा, क्या रहा ये व्रत, ये क्या है व्रत है, कोई क्या है व्रत यानी कोई सर्कल है। ओके, अगर कोई लाइन, अगर जो लाइन यहां से यहां तक जो होती है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं, इसे बी मानूं, तो ये सेंटर होगा आपका, ठीक है। तो ये सेंटर ओ हो गया। ए से लेकर बी तक की दूरी जो होगी वो आपका व्यास कहलाएगा। ए से लेकर बी तक की दूरी आपका व्यास या डायामीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास या डायामीटर कहलाएगा। ओके, ठीक है। लेकिन तो इसमें जो ओ से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक की दूरी क्या कहलाएगी? व्यास। और जो ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी, ये दोनों बराबर होंगे, ये आपकी त्रिज्या रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या रेडियस कहलाएगी। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हुआ? ओके, तो इस पॉइंट से, इस सेंटर से कोई भी यदि लाइन पास होगी, इस सेंटर से कोई भी लाइन पास होगी, वो सारी उस सरफेस पे टच करेंगी, तो वो सारी आपकी त्रिज्याएं कहलाएंगी, रेडियस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वृत्त के सेंटर से, वृत्त के केंद्र से सरफेस पर टच करने वाली लाइन को आप क्या कहते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से सरफेस को स्पर्श करने वाली कॉन्टैक्ट लाइन को आप क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। ये क्या होगी? रेडियस होगी भाई। क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, ये हो गया आपका। ये आपका ये हो गया। अब आगे मैं बताऊं, तो ये रहा सर्कल जो आपके इस चैप्टर में मैं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ोगे। देखो, अगर कोई लाइन, इफ अ लाइन, अगर कोई लाइन वृत्त के अंदर हो, इनसाइड हो, और ए से लेकर बी तक सरफेस पर ऐसी कोई लाइन जो उसके सरफेस को टच कर रही हो, जो ऐसी कोई लाइन, ऐसी कोई रेखा दिस जो उसके एंड पॉइंट है, इस लाइन के एंड पॉइंट कहां पर हो? सरफेस पर हो, तो वो आपकी कॉर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉर्ड, यानी कि जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। और किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी कॉर्ड, किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी जो कॉर्ड होगी वो व्यास के बराबर होती है। सबसे बड़ी कॉर्ड तो क्या होगी? लार्जेस्ट कॉर्ड जो होगी, लार्जेस्ट जो कॉर्ड होगी, सबसे बड़ी जीवा जो होगी, सबसे बड़ी जो जीवा होगी, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? व्यास के बराबर। किसके बराबर? ये क्या है आपका? व्यास है। क्या है? व्यास, यानी व्यास को उससे लेकर डी से सबसे बड़ी जीवा की लंबाई आपकी, सबसे बड़ी जीवा किसी भी वृत्त पर, किसी भी सर्कल पर सबसे बड़ी कॉर्ड या सबसे बड़ी जो व्यास होगी, व्यास होगा वो होगा आपका जो, सॉरी, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो व्यास के बराबर होगी। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अगर कोई, ये रहा सर्कल, अगर कोई ये लाइन पास हुई है, ये लाइन पास हुई है, यानी कि इस लाइन को मैंने अगर नाम दिया ए बी, इस ए बी लाइन और इसका सेंटर रहा ओ, और ए इस सर्कल और इस लाइन का कोई भी आपस में संपर्क नहीं है, यानी इस लाइन का कोई बिंदु इस वृत्त के कोई बिंदु से स्पर्श नहीं कर रहा है, तो ये आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहलाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, गैर प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? गैर प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी।
ये हो गया, ठीक है। आगे आगे जो होगा, आगे आप क्या सीखोगे इस सर्कल पे? अब हम सीखेंगे यदि कोई लाइन वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए निकल रही हो, किसी कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए पास हो रही हो, तो ए से ये ए रहा और ये बी रहा और इसका सेंटर, ठीक है। तो ये कोई इसका केंद्र रहा, ठीक है। ये लाइन इसे क्या कर रही है? पास कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो इंटरसेक्ट हो रही है, इसे बोलेंगे सेकेंड लाइन। क्या बोलेंगे? सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन यानी कि छेदक रेखा कहलाएगी आपकी। ये कहलाएगी कौन सी? छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा, ठीक है। इसमें मैंने आपको 2-4 पॉइंट कवर कराए हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्या होगा? अब मान लिया कोई ये सर्कल रहा, ये वृत्त रहा और इससे कोई लाइन पास हुई है। इससे क्या हुआ? कोई लाइन पास हुई है, ये रहा, और इस ये सर्कल को टच कर रही है, वृत्त को। तो ये जो पॉइंट होगा ए और ये रहा वृत्त का केंद्र ओ। तो ये जो पॉइंट ए होगा, ये इसका स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु, कॉन्टैक्ट पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। एक और पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, एक छूट गया आपका सेकंड लाइन में, ये छेदक, ठीक है। किसी भी वृत्त पर दो छेदक रेखाएं आपस में हमेशा समांतर होती हैं। कैसी होती है? समांतर। जैसे ऐसे ही कोई एक और पास हो गई, तो ये दो छेदक रेखाएं जो कैसी होती हैं? समांतर। छेदक रेखाएं आपस में कैसे? सेकंड लाइन आपस में कैसी होती है? समानांतर होती हैं। दो छेदक रेखाएं या 2 सेकंड लाइन इज पैरेलल इन अ सर्कल इज अ पैरेलल। यदि किसी सर्कल पर दो सेकंड लाइन है, तो वो क्या होंगी? फर्स्ट ये रही और सेकंड, दोनों एक दूसरे कैसे पैरेलल होंगी। दो छेदक रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर। ये पॉइंट आपका छूट गया था, समांतर होते हैं, ठीक है। आगे ये हो गया स्पर्श बिंदु। तो इसे क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु हुआ आपका, ठीक है। ये आपका स्पर्श बिंदु की पॉइंट रहा। आगे आगे यदि कोई ये सर्कल रहा, यदि ये कोई वृत्त रहा, ये क्या रहा? कोई वृत्त रहा और कोई लाइन, कोई कोई लाइन, एक मिनट रुको, कोई लाइन आपको मैंने स्पर्श बिंदु बता दी, छेदक रेखा बता दी। अच्छा, अब कॉन्टेक्ट लाइन। यदि किसी वृत्त पर ये रहा सेंटर, यदि किसी वृत्त का ये रहा सेंटर, ठीक है, और इसका नाम है ओ, और एक लाइन पास हो रही है इस सर्कल को टच करते हुए, वृत्त को टच करते हुए एक लाइन पास हो रही है, ये रही, ये लाइन पास हो रही है, इसका नाम मैंने दिया ए, ठीक है। और ये रही कोई रेडियस, ये क्या रही? कोई रेडियस, ये क्या रही? कोई त्रिज्या रही है। तो जो मैंने मान लिया कि पी क्यू कोई लाइन है, क्या है? पी क्यू कोई लाइन है, इस वृत्त को ओ केंद्र, ओ सेंटर वाले वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो ये जो लाइन कहलाएगी वो आपकी टेंजेंट लाइन होगी। कौन सी? टेंजेंट लाइन, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। और ये जो रेडियस है, ये क्या है? रेडियस या जो त्रिज्या है, ये रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो इस टेंजेंट और इसके बीच हमेशा 9 डिग्री एंगल बनता है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच
90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि जो ओ ए होगी, ऐसे ही बोल सकते हो, जो ओ ए होगी परपेंडिकुलर होगी किस पर, पी क्यू पर। इस लाइन को आप ये भी बोल सकते हो, जो ओ ए होगी वो परपेंडिकुलर होगी पी क्यू पर। ठीक है, समझ में आया आपके। ठीक है, ये ओ ए होगा परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट ये रही रेडियस और ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत होती है। हाँ, एक और पॉइंट रह गया आपका लास्ट, यदि ये रहा आपका वृत्त और इस पर सेंटर ये ओ रहा, केंद्र रहा आपका ये ओ, और इस ओ से कोई एक्सटर्नल पॉइंट ये पी रहा, क्या रहा, पी। तो इस पी से किसी बाहरी बिंदु से किसी एक्सटर्नल पॉइंट्स पे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। तो यदि कोई बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु ए है और ये बी है, तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है, ये कोई, ये स्पर्श रेखा, इसमें जो होगा स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी, स्पर्श रेखाएं पी ए व पी बी बराबर होते हैं। कैसे होती है, बराबर, इक्वल होते हैं। यानी कि जो किसी बाहरी बिंदु से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि किसी सर्कल पर दो टेंजेंट्स डाल दी जाए, उन टेंजेंट्स की लंबाई यानी कि पी ए बराबर पी बी होगा, पी ए बराबर तो वो पी बी होगा। ठीक है, और मैंने बताया कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा एंगल कितने होता है, 90 डिग्री का। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा एंगल कितने होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ओके। तो ये आपके जो बिंदु थे कुछ, और एक और पॉइंट, किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई अनंत होती है। कैसे होती है, अनंत, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये आपके पॉइंट है। चलो आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं आपके लिए कि एक रेखाखंड जिसके दोनों सिरे वृत्त पर हो, और बता था कि कोई भी लाइन वृत्त पर ही हो तो वो आपकी जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉर्ड। क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी या कॉर्ड कहलाएगी। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट, किसी भी लाइन के एंड पॉइंट यदि किसी वृत्त के किसी सर्कल सरफेस पर ही हो तो वो आपकी जीवा कहलाएगी। नंबर 2 में, इफ अ सर्कल एंड अ लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट द लाइन इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि जो मैंने आपको बताया था ये वाले पॉइंट से, ये देखो, ये लाइन और इस वृत्त में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, इस लाइन और वृत्त में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आपकी ये गैर प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। इसमें सारे आपको पॉइंट दे रखे हैं, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, जो इसे स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ठीक है, इसमें सारे आपके पॉइंट कवर है। जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लेन किया, वो सब इन पॉइंटों के द्वारा आपको मैंने दे दिया आपके लिए पॉइंट। वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा, वृत्त की परिधि पर किसी एक बिंदु से, हाँ ये ध्यान रखना कि किसी एक बिंदु से केवल वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकती है। स्पर्श रेखा और वृत्त का सामान्य बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि स्पर्श रेखा और ये परपेंडिकुलर होते हैं आपकी। स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या जिस रेखा पर स्थित होती है उसे उस बिंदु पर वृत्त की नॉर्मल कहते हैं। The line containing the radius through the point of contact the tangent is called the normal to the circle at the point. There is no tangent to the circle passing through a point line inside the circle. वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं की, वृत्त के अंदर, हाँ ये सर्कल रहा, इन अंदर बिंदुओं से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। आते हैं प्रश्नों पर। स्पर्श रेखा की लंबाई किसी बाहरी बिंदु से
किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा का जो खंड होता है उसे स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि कोई आपकी दो टेंजेंट्स डाली जाती है, उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो दोनों इक्वल होंगी। तो पहला, ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की जो होती हैं वो अनंत हो सकती हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अनंत कैसी होंगी? इनफाइनाइट हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन थे जो उसमें दे रखे हैं कुछ, वो आपके जो आप बुक से करोगे तो वो हो जाएंगे, इतना मैंने समझाया इसी से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो कोई बोला कि एक वृत्त है कितना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, कि कोई सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है साहब, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या कोई वृत्त है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। क्या केंद्र? क्या O, सेंटर क्या है? O है। बिंदु A पर स्पर्श रेखा केंद्र O से गुजरती है एक रेखा बिंदु B पर इस प्रकार काटती है। ये A रहा और इससे कोई स्पर्श रेखा पास होती है। बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। बिंदु A पर स्पर्श रेखा केंद्र O से गुजरती एक रेखा बिंदु B पर इस प्रकार काटती है कि AB बराबर 15 हो, तो OB का मान बताएं। तो मान लिया कि ये कि B रहा, ठीक है, तो आप इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे और यहां से स्पर्श रेखा पास कराओगे। ये A रहा और इसकी ये रेडियस, तो इन दोनों के बीच हमेशा एंगल कितने का बनता है? रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच एंगल बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। उसने कहा ए बी कितना 15 है, मैंने कहा ठीक है साहब। उसने कहा ओ बी बताना है, और एक ये तो आपकी जब जितने ओ से लेकर ए आप क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या या रेडियस कहलाएगी। अब रेडियस प्रश्न में पहले ही दी है, कितनी है? ओ ए इक्वल टू आपकी 8 सेंटीमीटर, कितनी है? 8। ये भी कितनी हुई? 8। अब मैंने बताया आपको कि अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ जो 90 डिग्री एंगल बना, जहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो आपका समकोण राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री ठीक सामने आपका कर्ण होगा। क्या हुआ? कर्ण, जिसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। और ये आपका इनमें से ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। तो आपको चाहिए क्या? ओबी चाहिए। ओबी चाहिए। ओबी क्या है? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से तो ओबी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ ओबी। ओबी जो है वो कितना है निकालना है मुझे। ओबी आपको फाइंड आउट करना है। ओबी क्या है बताना है आपको। ओबी फाइंड आउट करना था कि ओबी आपका बताना है। ओ ए आपका कितना है? ओ ए आपका 8 है, ठीक है। ओ ए आपका 8 है और ओ ए आपका 8 है, कितना है? 8। ओ ए 8 है और ओ ए 8 है और ए बी आपका 15 है, कितना? 15। तो ओ बी का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू में 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, तो ओ बी का स्क्वायर जो आपका होगा 289 ऐड हो जाएगा। 289 ओ बी इक्वल टू आपका 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। ये आपका प्रश्न रहा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अ टेंजेंट ड्रॉ एट पॉइंट P
to a circle intersect at a line passing through the center at point Q such that the PQ 24 and OQ 25 shall find the radius of the circle। तो कह रहा किसी वृत्त के बिंदु P पर किसी वृत्त के टेंजेंट ड्रॉ एट अ पॉइंट P। अच्छा एक टेंजेंट किसी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, कोई सर्कल है क्या, कोई सर्कल है ये रहा ठीक है। कह रहा किसी वृत्त के बिंदु P पर, मैंने कहा ये पॉइंट P रहा, क्या रहा P, ठीक है। केंद्र O से गुजरती हुई रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार काटती है, केंद्र O ये रहा, केंद्र O से गुजरती हुई एक रेखा Q को इस प्रकार काटती है कि PQ 24 सेंटीमीटर और OQ 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या बताएं। अच्छा ठीक है, सेम कंडीशन, एक बाहरी बिंदु क्या ले लिया P ले लिया मैंने, सॉरी Q, क्या लिया Q लिया, यहां से ये लाइन गई और ये बना और ये आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसने पूछा है कि PQ 24 है, PQ 24 है और OQ 25 है। दिया है आपको क्या क्या गिवन है, आपको दिया है आपको कि OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, OP PQ इक्वल 24 सेंटीमीटर, PQ कितना 24, OQ 25। पूछा आपसे रेडियस है OP, OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है OP, OP क्या है OP तो वो त्रिज्या है, रेडियस है, क्या है रेडियस है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो वाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से किस इन पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज POQ में POQ में, ठीक है। तो फिर से OQ बराबर OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर लगा दोगे। OQ आपका दिया है 25 का स्क्वायर, OP जो होगा बताना है आपको, OP PQ आपको 24 है, 24 का स्क्वायर करोगे 25 का 625 होता है, OP का स्क्वायर निकालना है 24 का 576 होता है। ये OP का निकालोगे, ये 576 इधर प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा 625 माइनस 576। यहाँ जो OP का स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा 49, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट 49, OP 49 कितने का स्क्वायर आपका 49 7 का है, 7 सेंटीमीटर आपको रेडियस मिल जाएगी। ये कितनी मिलेगी 7 सेंटीमीटर। आप 625 से सब्ट्रैक्ट करो आपको 49 मिलेगा, 49 का स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, 49 कितने का 7 का है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये इस प्रकार की जो आपकी एक्सरसाइज थी 10.2 इसके कोई क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल्स वो मैंने करा दिए, थ्योरी क्वेश्चन आपको जो मैंने समझाया उसी से कवर हो जाएंगे, आप एक बार प्रयास करना वो हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के थे क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां से आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रारंभ होती है, एक्सरसाइज नंबर 10.1। एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट होता है यहाँ से 10.1। यहां से आपकी नई एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन यहाँ से आपके ओके। तो क्या है, क्या एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है कि फ्रॉम a point Q the length of tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm, the radius of the circle is। किसी बिंदु Q से एक वृत्त को खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 है तथा Q से केंद्र दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अभी सेम क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन ये रहा, देखो ये सेम क्वेश्चन है, 25 दिया है और 24 दिया, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 7 प्राप्त होगा आपको। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसे भी सेम डायग्राम बनाओगे वैसे ही मैंने जो अभी आपको समझाया, सेम प्रश्न एक्सरसाइज नंबर 10.1 10 सॉरी ये 10.2 होगा, क्या होगा 10.2
टू। जो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था सेम उसी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसका ये रहा पैटर्न, सेम डायग्राम है, कुछ नहीं है चेंज, बस आपको जो दिया है नाम बदल दिया और इसे एमसीक्यू टाइप में आपको दे दिया है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखा है। ओके, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं ऐसे करा के आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र डायग्राम नहीं दिया, चलो मैं बनाते हैं हम लोग डायग्राम। क्या कि यदि टीपी और टीक्यू किसी वृत्त की केंद्र ओ पर स्पर्श रेखाएं हैं, टीपी और टीक्यू, मैंने कहा कि ये सर्कल रहा, हम लोग बनाते ड्रॉ करते हैं, ये कोई सर्कल है, क्या सर्कल है, ठीक है। अब उसने कहा कि टीपी और टीक्यू किसी वृत्त के अंदर ओ पर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, मैंने कहा कि स्पर्श रेखाएं भाई, तो ये पॉइंट रहा कोई, इसका ये है सेंटर, और इस सेंटर से कोई लाइन पास हुई, सॉरी, इस सेंटर से कोई लाइन हुई है, ये रहा, जो क्या है टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स। टीपी व टीक्यू वृत्त की इन अ सर्कल आर टेंजेंट्स इन अ सर्कल, इस जगह का टीपी एंड टीक्यू एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स इन अ सर्कल, ठीक है। टीपी व टीक्यू क्या है, टीपी व टीक्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, टीपी व टीक्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, टीपी व टीक्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये ही पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपका टी कहलाएगा, क्या कहलाएगा टी, और जो इससे लाइन ड्रॉ होंगी ये ठीक है, ये टी पी हो जाएगा और ये टी क्यू हो जाएगा, ठीक है, और इसका ये सेंटर ओ हो जाएगा कि इन द फिगर टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल पीओक्यू, अच्छा अब एंगल पीओक्यू ये दे रखा है, तो इस लाइन को मैंने यहां मिलाया, यहीं से लाइन यहां मिला दी, दिया है आपको और दिया गया है, गिवन है आपको कि एंगल पीओक्यू इक्वल टू 110, फाइंड आउट क्या करना है, तब एंगल बताना आपको पीटी क्यू, पीटी क्यू, बड़ा आसान है, आपने जिसने ये प्रॉपर्टी स्टार्टिंग क्लास में देखी है उसे ये प्रश्न समझ में आएंगे। मैंने क्या बताया आप देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने बताया कि इस रेडियस और इसके बीच एंगल बनता है 90 डिग्री का, इस रेडियस और इसके बीच एंगल बनता है 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना है, पीओक्यू 110 है, कितना 110 है, ये एंगल आपका 110 है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखें कि जब भी इस ऐसा रेडियस और टेंजेंट से त्रिज्या त्रिज्या और स्पर्श रेखाओं से कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों शायद 90-90 पहले से ही आपको गिवन है, ठीक है। तो आपसे पीटी क्यों पूछा है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट एंगल पीटी क्यू प्लस एंगल पीओक्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल पीटी क्यू आपको पता करना, पीओक्यू दे रखा 110, 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180
माइनस 110। इससे इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो एंगल प्राप्त होगा, एंगल पी टी क्यू 180, 180 में से 110 जाएगा तो बचेगा आपका 70 डिग्री। क्या होगा? 7 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इस प्रकार ये प्रश्न यदि आपके ऑप्शन में, तो आप इतना तो सॉल्व देखो, आपको यदि प्रश्न इस टाइप का ऑप्शन पूछता तो ध्यान रखना है, कुछ नहीं डायरेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट करने वाले देखो, अगर आपको ये देखो, ये तो दी ना जाए तब भी आपको पता, दे नहीं जाती, ये गिवन नहीं होती है, आपको पता होती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है? वृत्त की त्रिज्या ये वाली, स्पर्श रेखा ये वाली, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये वाले जो एंगल होंगे इनका सम 180 हमेशा, ऑलवेज इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन दोनों का, ये वाला एंगल टी और ये वाला एंगल ओ, इन दोनों एंगल का सम होगा वो 180 होगा। तो जब आपको पता है सम 180 होगा तो 110 तो आपको दे रखा है, और इसे 110 से कम कर दो तो सामने वाला निकल आया कितना होगा? 70 डिग्री। आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हो। यदि क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों अपने मित्रों सहपाठियों को शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है। इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to circle with the center O are inclined each other to angle of 80 degree, then angle PO is equal to, तो then आप एंगल POA बताएं। यदि किसी बिंदु से यदि किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे को 80 डिग्री का कोण बनाती हैं तो POA बताएं। मैंने कहा ठीक है साहब, बनाते हैं डायग्राम कोई। तो ये रहा सर्कल, बस बताना है, यहीं से ओरल बता सकते हो आप इसे। अभी आप ओरल बता सकते हो, अभी देख लो, पहले बना के पहले से कॉन्सेप्ट के साथ देखो, फिर ओरल दिखाते हैं आपको। उसने कहा कि यदि किसी बिंदु P से, मैंने कहा ये कोई पॉइंट रहा, पहले ये रहा सेंटर का पॉइंट O, वृत्त का पॉइंट O, और ये कोई बाहरी बिंदु रहा P। ठीक है, मैंने इस पे एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब इसमें दो स्पर्श रेखा खींची, ये ठीक है, ये पॉइंट PA PB, तो मैंने कहा ये A हो गया तो ये B हो जाएगा। ठीक है, आगे इस वाले पॉइंट को इससे मिला दिया और यहां से आपने एक लाइन पास करा दिया। ठीक है, अब देखो, वैसे तो मैं आपको करा के पूरा सॉल्व कराऊंगा। दिया क्या आपको, तो गिवन है सेक्शन, उसमें क्या आपको दिया है, आप तो जानते ही तो कि एंगल PAO इक्वल टू आपका 90 डिग्री होगा, और एंगल PBO भी आपका 90 डिग्री होगा। ये तो आपको पता है, वी नो दैट, आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। आगे तो अब ये वाला एंगल देखो, क्या बोला कि स्पर्श रेखा P और PB को एक दूसरे पर 80 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये 80 डिग्री का कोण है, तो इंक्लाइंड होगा तो 40 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब पूछा क्या है, POA ये एंगल बताना है। क्या बताना है? ये आपके पास तरीका क्या है, देखो पहले तो ये समझो। ऑप्शन से अगर डायरेक्ट में करा दूं, आपने बताया कि इन दोनों का सम 180 होता है। इन दोनों का सम, जब यहां अभी मैंने डिवाइड नहीं किया 40, मैंने कहा ये पूरा एंगल 80 है। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, पूरा एंगल 80 है। तो आपको तो ये पता है कि आपने मुझे ये पढ़ाया कि इसका और इसका सम 180 होता है पूरे का। ठीक है, तो जब ये पूरा 80 है तो ये पूरा, जब दोनों का सम 180 होता है, जब एक 80 है तो दोनों, ये वाला एंगल पूरा कितना बचा? 100, और ये इंक्लाइंड है तो ये वाला इंक्लाइंड भी होगा, ये भी हाफ हो जाएगा। तो 100 कितना आता है, कितना 50 होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दोगे, आपने अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो। यदि आपने श्रृंखला समझ ली, ये जो भी तरीके आपको समझाए गए, यदि वो आपने समझ ली तो प्रश्न को बड़ी आसानी से बना दोगे आप। अब नहीं समझ पाए तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ऐसे अगर इसे करोगे तब भी हो जाएगा। तो आपने क्या दिया कि ये, तो मैं तो ऐसे करा देता हूं आपको कि 360 रख के देखो,
ये 80 दिया है, ये दिया है 80, तो एंगल एपीबी 80 है पूरा, एपीबी प्लस एंगल एओबी बराबर 180, ठीक है, एंगल एओबी बराबर 180। तो आपको यह भी पता होगा कि एंगल पीओए बराबर एंगल पीओबी ये बराबर होंगे। तो आप एपीबी 80 लिख दोगे और इसे लिख दोगे एंगल पीओए प्लस एंगल पीओबी, ये बराबर है इन दोनों जो, और आप अरे अच्छा सही से लिख लो। चलो आपको पता है कि एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी बराबर एंगल ए ओ बी, ये होगा, ठीक है। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए ओ बी इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो पी ए बी आपको पता है पहले से ही कितना है, एपीबी, एपीबी पीएबी नहीं एपीबी, सॉरी बाय मिस्टेक गलत लगा, एंगल एपीबी कितना 80 डिग्री प्लस ये, इसको हम ये लिख दिया मैंने पी ओ ए प्लस पी ओ बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये 80 प्लस का चलेगा कितना 180 माइनस 80 डिग्री, और पीओ ए बराबर पीओबी, तो हम पीओ ए बताना, तो इसकी जगह क्या लिख दे पीओ एंगल पीओ ए प्लस एंगल पीओ ए, दो बार हो गया, तो टू टाइम्स एंगल पीओ ए इक्वल टू में 180 से 80 कटाओगे 100, 2 से 100 कटेगा 50 टाइम्स, तो देखो आगे एंगल पीओ इक्वल टू में 50 डिग्री, ओके। ये आपको बाकी क्वेश्चन जो आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे, आपके जो भी प्रश्न रह गए हैं ये आपको अगली क्लास में करा दिए जाएंगे, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों अपने सहपाठियों को क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।